हेलो एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एरीज। 26 जुलाई से लेके 1 अगस्त तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज कि इस हफ्ते आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाली है, क्या लाइफ पर्पस रहने वाला है, क्या ब्लेसिंग लेके आए हैं टैरो कार्ड के जरिए देखेंगे कि इस हफ्ते आपके लिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड उसका आउटकम क्या निकल के आता है, एंड क्या हिडन इस हफ्ते आपको मिलने वाला है। एंड लास्ट में देखेंगे आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। उससे पहले आपके लिए गाइडेंस। ओके एरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आकाशिक रिकॉर्ड टैरो डेक से। देखते हैं कि ये आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एरीज राइट ना, मुझे इस हफ्ते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में इनिशिएशन लेते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ में नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। मे बी वो रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर जॉब में मनी को लेके कुछ भी हो। मे बी शायद हो सकता है कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि मैं स्टार्ट करूँ या नहीं कर पा रहे, तो मे बी शायद वो इस हफ्ते आप स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। ओके, कोई भी कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू आइडियाज़ पे काम कर सकते हो, रिलेशनशिप में काम कर सकते हो, या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कुछ ना कुछ आप इनिशिएशन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते या इनिशिएशन लेते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, 7 ऑफ फोर्सेस से बैलेंस। अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, अनबैलेंस चल रहा है, तो इस हफ्ते वो अपनी लाइफ को बैलेंसिंग करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हैं और एक नई दिशा पे एक्शन लेने के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग बैलेंसिंग कर रहे हैं, कोर्ट केस पे भी बैलेंसिंग कर रहे हैं। बट अगर आपकी लाइफ एरीज बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है तो डोंट वरी, देयर इज़ अ लाइट। इस हफ्ते आप बैलेंसिंग कर लोगे अपनी लाइफ को और एक इनिशिएशन ले लोगे अपनी लाइफ में। अगर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है तो उससे निपटने के लिए ओके, आपको एक नई दिशा मिल जाएंगी या फिर कुछ मे भी शायद हो सकता है कि कोई सपोर्ट मिल जाए आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, वेरी नाइस। लेट्स सी इस हफ्ते आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं एरीज। नॉट अ बैड स्टार्ट एरीज। या हॉबीज़ में भी शायद हो सकता है कि आप इस हफ्ते कुछ लोग अपनी हॉबीज़, जो भी आपके हॉबीज़ है उस पर चेंजेस लाने की कोशिश करें। जो भी पहले थे, में भी शायद जो आप पहले करते थे वो आपके लिए सही नहीं था, तो अभी आप अपनी हॉबीज़ को चेंज कर रहे हो। होता है ना किसी का। एंड में भी शायद हो सकता है कि ग्रेसफुली अगेन, में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि अपने मैच्योरिटी को जो भी यहाँ पर आप इम्बैलेंस हो रहे हो ना एरीज, में भी शायद हो सकता है कि उससे आप सीख के अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन में हो और आपने वहाँ से बहुत ज़्यादा नॉलेज ले लिया है। ठीक है, और उसमें जो भी आप अपने हॉबीज़ पे पहले आप में भी कुछ लोग हो सकता है कि हॉबीज़ में इन्वॉल्व होते थे। में भी शायद हो सकता है कि उस हॉबीज़ में आप इनिशिएशन लो, उस हॉबीज़ को आप करियर बना लो। ओके, अपने नॉलेज के थ्रू। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते अपने बड़ों का भी केयर करते हुए दिख रहे हैं। या लेट्स सी व्हाट्स द लाइफ पर्पस कार्ड इस हफ्ते क्या है। में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए जो भी हॉबी पहले सुइटेबल नहीं थी वो इस हफ्ते चेंजेस हो रही हैं। या देयर इज द ऑप्शन गाइस। में भी शायद हो सकता है कि आपके लाइफ में, आई टोल्ड यू ना, करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपकी लाइफ में इस हफ्ते आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए आप इनिशिएशन ले रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज़ में ऑप्शन मीन्स करियर के लिए नहीं, ऑप्शन मीन्स लव लाइफ में भी ऑप्शंस आ सकते हैं या फिर फैमिली लाइफ में भी ऑप्शंस आ सकते हैं। ऐसी देयर इज द बैलेंस
एंड जस्ट बैलेंस करें। दिस इज द ऑप्शन गाइस, ओके। इस हफ्ते आपके लाइफ में ऑप्शन आ सकते हैं। एंड सी अगेन मैंने बोला ना कि आप उससे नॉलेज ले रहे हो। एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ बुक। मे बी शायद इस हफ्ते आप कनेक्ट हो रहे हो अपने यू नो जहाँ पर भी आप इनिशिएशन ले रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो, उसको उस जगह तक पहुंचने के लिए में भी शायद हो सकता है कि नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, ओके। या फिर किसी का लाइफ पर्पस हो सकता है कि यू नो बुक स्टोर में काम कर रहे हो, ओके। कुछ लोग हो सकता है कि यू नो राइटिंग कर रहे हो, जो भी हो इन्वॉल्व में बुक, ओके। या मुझे यहाँ पर लग रहा है ना गाइस कि अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आप नॉलेज का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते, जो कि अच्छा है, नॉट ए बैड। हम जितना नॉलेज देंगे गाइस वो हमारे लिए ही अच्छा है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता नॉलेज। सो लीजिए नॉलेज, जितना हो सके नॉलेज देने की कोशिश कीजिए, वो लाइफ टाइम तक आपके साथ में रहेगा। दिस इज माई ब्लेसिंग कार्ड। देखते हैं कि ये आपको इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग दे रहा है। सी आई टोल्ड यू ब्लेसिंग ऑन योर फैमिली। मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो आपकी फैमिली की, फैमिली आपको सपोर्ट करे, फैमिली यू नो आपको जो भी यहाँ पर आपकी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है उसको बैलेंस करने में फैमिली आपको सपोर्ट करे, किसी भी चीज़ के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करे या फिर यू नो कम्युनिकेशन के थ्रू सपोर्ट करे, जो भी हो। इस हफ्ते आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड सी दिस इज़ द ब्लेसिंग फ्रॉम योर एंसेस्टर। में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप जो भी आप काम कर रहे हो, जहाँ पर भी इनिशिएशन ले रहे हो, जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपके एंसेस्टर जो भी पूर्वज होते हैं या फिर यू नो फोर फादर होते हैं या फिर ग्रैंड फादर होते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ में। बिकॉज दिस टू कार्ड इज फैमिली कार्ड, ओके। एंड दिस इज 16 एंड दिस इज 17, ओके। नहीं, दिस इज 15 एंड दिस इज 16 एंड 6 एंड 7 इट्स अपग्रेड गाइस। फैमिलीज का आपके ऊपर आशीर्वाद है, फोर फादर्स का, एंसेस्टर्स का, फैमिली का। ब्यूटीफुल गाइस, ओके। जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो गो फॉर इट, बट जाने से पहले आप जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आप जा रहे हो, ओके, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज लीजिएगा फिर जाइएगा, ताकि आपको यू नो कोई तकलीफ़ ना हो। नॉलेज के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं ना गाइस, तो इस अलग ही वो होता है, मज़ा आती है। लेट्स सी, देखते हैं एरीज फर्स्ट पार्ट में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, मिडिल पार्ट में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, और एंड पार्ट में आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है, ओके। ओके, टू मैनी, फाइन, लेट्स डू इट। सी गाइस, ओके एरीज, आई सी है फाइट, ओके। जो कि मैं पहले ही बोल रही थी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सिचुएशन चल रहा है, अनबैलेंस सिचुएशन चल रहा है, फाइट चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। एंड यहाँ पर भी सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीक, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड है, मे बी शायद आपको यू नो बहुत ज़्यादा बर्डन है 5 ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द वीक में। 5 ऑफ वॉन्ड है, चैलेंजिंग कार्ड, चैलेंजिंग है, जॉब में कंपटीशन, फाइट हो रहा है, वो कहीं पर भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, फाइट हो रहा है, यू नो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भरा कार्ड है, ओके। एंड चाहते हो कि 5 इज ऑल अबाउट चेंज चाहते हो। एंड सी हेयर इज द कंप्लीशन, वर्ल्ड कार्ड है। देयर इज द कंप्लीशन अबाउट योर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक सिनारियो, टॉक्सिक पर्सन, जो भी है कंप्लीशन है। एंड सी थर्ड वन इज ऑल्सो इज अ बर्डन कार्ड, ओके। स्ट्रेस कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। स्ट्रेस कार्ड, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस यू नो बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे मैं अपनी सिचुएशन को बैलेंस करूँ जो यहाँ पर है, कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करूँ, यू नो जो भी ये सब कुछ है गाइस। इस हफ्ते के फर्स्ट पार्ट में मे बी शायद कंप्लीशन होता हुआ दिया। 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल्सो कंप्लीशन, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, ओके। सी दीज ऑल आर कॉन्फ्लिक्ट कार्ड, जो आपने देखा सब एक साथ फ्लिप हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में गाइस मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो भी आपकी चैलेंजिंग सिचुएशन है, चैलेंजिंग पार्ट है, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ओके, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सी बैलेंस कर रहे हो। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि व्हाई 5 ऑफ वॉन्ड एंड वर्ल्ड कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड इज देयर, ओके।
बिकॉज ऑफ द स्लो मूविंग एनर्जी, बिकॉज आप इनिशिएशन लेना चाहते हो, बिकॉज ऑफ द आप मनी वाइज जॉब वाइज स्लोली आगे बढ़ना चाहते हो, स्लोली बट स्टेडी, इसीलिए ये सारी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है स्टार्टिंग ऑफ द वीक में. एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्लो एंड स्टेडी गाइस. सो एंड स्लो एंड स्टेडी, वाओ नाइस. एंड कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करें. ओके स्टार्टिंग वीकली के स्टार्टिंग पार्ट में. लेट्स सी मिडिल ऑफ द वीक कैसे एनर्जी रहने वाली है एरीज की, बताइए प्लीज. व्हाट्स द एनर्जी फॉर एरीज एंड सी मिडिल ऑफ द वीक गाइस. वाओ एस ऑफ पेंटिकल गाइस. हियर इज अ कंप्लीशन. ओके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीशन है. अभी आप ये मत कमिट में बोलना कि मैम मेरी तो कंप्लीशन हुई नहीं. कंप्लीशन है. एंड मिडिल ऑफ द पार्ट में एस ऑफ पेंटिकल, न्यू स्टार्ट. अभी फिर कमेंट में आप लिखोगे कि न्यू स्टार्ट हुआ नहीं. न्यू स्टार्ट हो सकता है, आपको देखने का नज़रिया बदल सकता है, दुनिया को देखने का नज़रिया बदल सकता है, मनी को कैसे कमाएं वो नज़रिया बदल सकता है, या फिर कैसे हम लाइफ में एक कदम आगे बढ़े वो आपको न्यू तरीके से सोच आ सकती है. ऑल अबाउट न्यू गाइस. ओके या फिर किसी के लाइफ में ऑफर आ सकता है जिन्होंने भी एफर्ट डाले हो तो. ओके बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप चाह रहे हो फर्स्ट वीक में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कि कुछ ना कुछ स्लोली आगे जाए. ओके आपकी लाइफ स्लोली बट हमेशा के लिए स्टेडी हो. इन मिडल ऑफ द वीक देयर इज द अपॉर्चुनिटी. ओके गाइस अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने भी एफर्ट डाले हैं. और अगर जिन्होंने एफर्ट नहीं डाले हैं तो मे भी शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में न्यू तरीके से अपनी लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो. ओके देयर इज द न्यू स्टार्ट. वाओ वाई एस ऑफ पेंटिकल इज देयर. क्यों एस ऑफ पेंटिकल वहां पर है? क्यों एस ऑफ पेंटिकल वहां पर है? या बिकॉज ऑफ द क्लैरिटी गाइस. मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग हो सकता है कि डीलिंग विथ लियोज. ओके बट दिस इज द यहाँ पर बर्डन जो भी है फर्स्ट पार्ट में ख़त्म हो गया है. एंड मिडिल पार्ट में देयर इज द न्यू अपॉर्चुनिटी. न्यू अपॉर्चुनिटी इसलिए है बिकॉज नाउ आपने क्लियरली सब कुछ देखना स्टार्ट कर लिया है. नाउ आपको पता चल गया है कि आपको कैसे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है. ओके दैट्स वाई हियर इज द ऑफर. एंड सन का कार्ड है गाइस. सन इज ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, जो आप चाहते खुशी वो. ओके वेरी नाइस गाइस. मे बी यूर डीलिंग विथ लियोस एरीज. लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है. ओह अगेन 3-3. या गाइस ऑल वॉन्ड के कार्ड है. पैशनेट हो, दिस इज योर एनर्जी एरीज. किंग ऑफ वॉन्ड, प्रिंस ऑफ वॉन्ड एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड. ओके ऑल आर फायरीज. ओके मे बी शायद हो सकता है कि एंड ऑफ द वीक आप एक्शन लेते हुए दिखो. जहाँ पर भी आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में, जहाँ पर भी आप इनिशिएशन लेना चाहते हो, जहाँ पर भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो. ओके वहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. एंड पैशनेट हो न्यू स्टार्ट के लिए, न्यू करियर चेंज के लिए, जो कि मैंने पहले ही कहा ऑप्शन में हो सकते हैं आपकी लाइफ में. ओके दिस इज़ द न्यू स्टार्ट. ओके career wise, job wise, but in end of the week guys very much passionate about something. एक्शन ले रहे हो, न्यू स्टार्ट हो रहा है. मैंने बोल दिया गाइस तो आप ये मत समझना कि जैसे बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा. आप ही को एक्शन लेना है. ओके एक्शन लेते हुए दिख रहे. बट साथ ही साथ अगर जिसने भी प्लान किया है, स्ट्रैटेजी किया है कि मैं एक्शन लूँगा बोल के शायद पहले नहीं ले पा रहे थे, तो एंड ऑफ द वीक आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. ओके इस न्यू स्टार्ट के लिए, जो कि बहुत अच्छा है. मैं आई टोल्ड यू कि मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते स्टार्टिंग ऑफ द वीक या फिर एंड ऑफ द वीक ट्रैवल भी करें. आपने इस जो भी आपने प्लान किया है, जो भी आप स्ट्रैटेजी किया है उसमें एक्शन लेने के लिए. ओके वाई किंग ऑफ वॉन्ड. ओके बिकॉज ऑफ द अगेन वॉन्ड का कार्ड है. आप एक्शन ले रहे हो बिकॉज ऑफ द सक्सेस. आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सक्सेस हो, आपकी लाइफ में लोग आपको रिकग्नाइज करें, लोग आपके आप चाहते एक्शन ले रहे हो कि आपको प्रमोशन मिले, लोग सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, लोग आपको नोटिस करें, आपके काम को सराहे. वाओ एरीज वेरी नाइस. जो भी है ना एरीज
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी सारी बर्डन ख़त्म होती हुई दिख रही है, मिडल ऑफ द पार्ट में आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड ऑफ द पार्ट में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपने सक्सेस के लिए, ओके, अपने प्रमोशन के लिए, अपने रेस के लिए। वाह। एंड कुछ लोग हो सकता है कि मैरिज भी करते हुए दिख रहे हो, ओके, मैरिज के लिए एक्शन ले रहे हैं। या लेट्स सी व्हाट इज द आउटकम फॉर एरीज। आई कांट टेक इट गाइस, टू मैनी। एरीज के लिए आउटकम बताइए प्लीज। Yeah guys, Aries, wow, see, King of Swords and the Lady card. Maybe you're dealing with, this is your card guys, maybe you're dealing with air sign, Gemini, Libras and Aquarius. The outcome is very nice guys, practical हो रहे हो, logical हो रहे हो, clear हो रहे हो अपने इस growth के लिए। जो भी आप ग्रोथ चाहते हो, मनी वाइज, जॉब वाइज, सक्सेस वाइज, या फिर हेल्थ वाइज, या फिर फैमिली वाइज, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो उसमें आप क्लियर हो। दिस इज़ द किंग, जो प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, वो इम्बैलेंस नहीं है, यू नो, एकदम स्ट्रैटेजी करके उनको पता है कि आपको ग्रोथ कैसे चाहिए बोल के, राइट। तो इस हफ्ते द आउटकम इज़ वेरी नाइस है गाइस, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो उसमें क्लियर हो, वेरी नाइस, क्लियर। आउटकम इज वेरी नाइस गाइस, ओके। लेट्स सी एरीज, हम देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए एरीज को, ओके। क्या आपके पास में हिडन आ रहा है? ओह एरीज, ये सब का दिस इज द हिडन थिंग जो आपके पास में आ रहा है, जो आपको पता नहीं है, ओके। ये आ रहा है आपके पास में, ये सब का अपॉर्चुनिटी, जो मैंने पहले कहा, अपॉर्चुनिटी में भी शायद हो, कप है तो में भी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही हो, या फिर यू नो इमोशनली वो स्टेबल हो रहे हो, या फिर जॉब में अपॉर्चुनिटी आ रही है, फैमिली में अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये सब कब गाइस इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ऑफर आ रहा है आपके लाइफ में, ओके। इस हफ्ते एरीज, दिस इज द ऑफर कार्ड इन एनी, आपके कोई भी एरिया में, लाइफ की एरिया में, ओके। ऑफर आ रहा है जो कि आपको इमोशनल तौर पे खुश कर रहा है, ओके। न्यू स्टार्ट हो रहा है। वाओ, दिस इज योर हिडन पोजीशन, ओके। ध्यान देना, इस हफ्ते ध्यान दीजिएगा कि इमोशनल तौर पे आपकी लाइफ में क्या ऑफर आ रहा है। जॉब ऑफर आ रहा है, लव ऑफर आ रहा है, या फिर जिसकी लाइफ में यू नो अनबैलेंस चल रहा था लव लाइफ में, उसका वो फिर से वापस आ रहा है, जस्ट लाइक दैट, ओके। कुछ ना कुछ ऑफर आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एरीज। मे भी शायद हो सकता है गाइस, एंड जैसे ही बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकते हैं, ओके। आपकी लाइफ में हो सकता है, ओके। योर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लाइफ में कौन से पाथ में जाओ बोल के, ओके। तो चूज वाइजली, ओके, अगर डिसीजन मेकिंग करने का समय आए तो, बिकॉज देयर इज द किंग ऑफ कप। इमोशनल तौर पे आपको सपोर्ट है, बट डिसीजन मेकिंग में आपको सोच समझ के कदम बढ़ाना है, बट देयर इज द सपोर्ट गाइस। कोई वाटर साइन है, या फिर आपके चार्ट में कोई वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। सपोर्टिव है डिसीजन लेने में, डिसाइड प्रॉपरली, ओके गाइस। डिसाइड प्रॉपरली एंड प्रैक्टिकल होइएगा, लॉजिकल होइएगा। अगर जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है, वहाँ पर, ओके गाइस। इसीलिए एंजल्स बोलना चाह रहे हैं, डिसाइड प्रॉपरली, दिस इज योर गाइडेंस। अगर आपके पास में कोई ऑप्शंस आते हैं तो काम के लिए, लव लाइफ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, डिसाइड प्रॉपरली एंड देयर इज द हेल्प। व्हाट अ साइन, ओके। आज का क्वेश्चन एरीज, आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। आई एम सो एक्साइटेड ना, दैट्स व्हाई। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज लेडीज स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके एरीज में यहाँ पर 5 पाइल रखती हूँ, आप देखिएगा, ओके। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5, ओके। मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब
मिलने में या लेने में आसानी हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ये उनके लिए है रिकवरी गाइस। रिकवरी हो सकता है वो लव लाइफ के उसमें रिकवरी हो सकता है, मनी को लेके अगर लॉस हो गया तो रिकवरी हो सकता है, कि हेल्थ इश्यू हो गए तो उसमें रिकवरी हो सकता है, कुछ भी चीज़ में। ओके, बट रिकवरी हो रहा है। ओके, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है 1 साल यहाँ से। ओके, टाइम पीरियड सक्सेस मिलने में। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है इट्स अप टू यू। अगर आपको लगता है कि आप जिस रास्ते पे हो वो सही है, गो फॉर इट, इट्स अप टू यू गाइस। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आई टोल्ड यू ना, देयर इज अ इम्बैलेंस सिचुएशन आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, स्ट्रेसफुल है, जो भी सिचुएशन है। पाइल नंबर 4 द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ। टाइम पीरियड है ये भी 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ। ओके, विद इन द फ्यू मंथ जो भी आप चाह रहे हो वो पूरे हो जाएंगे। ओके रीज, या इट इज़ वेरी नाइस रीडिंग। फर्स्ट पार्ट में जो भी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है तो देखिएगा ज़रूर। ओके, या दिस फॉर योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।